गाइस, ये कहानी मेरे एक दोस्त की है जिसका नाम अमित है। उसने अपनी लव स्टोरी मेरे को लिख के दी और बताया, तो मैं उसके ही अंदाज में उसके ही बातों को अपने शब्दों में कहता हूँ। ठीक है, बहुत प्यारी स्टोरी है और सुनने में भी अच्छा लगेगा और उसको उसका प्यार मिल गया और यहाँ तक कि शादी तक बात पहुँच गई। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। लास्ट समर मैं और मेरा दोस्त ने एक प्लान बनाया, एक छोटे से गांव में जाने का, जहां हम सब कुछ टाइम स्पेंड कर सके, नेचर के मज़े ले सके और शहर के शोर शराबे से दूर सुकून से कुछ पल बिता सके। मैं गांव के सुंदर मासूम और हरियाली में खो गया था, लेकिन एक पल ऐसा आया जब मेरी नज़र उस सुंदर लड़की पर पड़ी जो मेरे सपनों से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसका नाम रिया था। रिया को देखते ही जैसे सब कुछ एकदम रुक सा गया हो, जैसे फिल्म में नहीं होता सब कुछ रुक जाता है, वैसे ही उसकी हंसी और मुस्कुराहट मेरे दिल में एक अजीब सी फीलिंग जगाई, जैसे मैं उसे जानता हूँ, जैसे वो पहले से मेरे सपनों की रानी हो। हर पल उसके बारे में सोचता और कुछ हिम्मत इकट्ठा करके मैं उसके पास गया। एक पल के लिए दिल जोर से धक धक कर रहा था, लेकिन मैंने अपनी घुटन को दबाया और उससे बात करने की कोशिश की। हाय, मैं अमित हूँ, मैंने कहा। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाय, मैं रिया हूँ। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे खास था। हमने बात करना शुरू किया, छोटी छोटी बातें, एक दूसरे के बारे में जानना, और धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होने लगी। और हर दिन हम मिलते, घूमने जाते, नदी के किनारे बैठते, घंटों बातें करते, जैसे एक दूसरे के बिना जीवन अधूरा सा लगता हो। वक्त गुजरता गया और हमारे बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। मैं उसको देखते ही सब कुछ भूल जाता, उसकी बातें, उसकी हंसी, सब कुछ एक जैसे जादू की तरह हर पल मुझे अपनी तरफ खींचता। एक दिन जब हम दोनों अकेले थे, मैंने अपने दिल की बात उसे कहने का फैसला किया। रिया, मैंने कहा, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। रिया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखा, जैसे समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ या क्या कहने वाला हूँ। मेरे शब्द अटक गए, लेकिन मैंने हिम्मत इकट्ठा की और अपने दिल की बात कह दी। मुझे नहीं पता ये कैसे कहना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रिया ने कुछ देर के लिए कुछ नहीं कहा। मैंने उसकी आंखों में देख रहा था, जो कुछ कह रही थी, लेकिन शब्द अब तक उसकी होठों से नहीं आए थे। फिर उसने एक हल्का सा मुस्कान दिया, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर पल था, जैसे सब कुछ वहीं थम गया हो। हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ थामे और वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन जिंदगी कभी भी इतनी आसान नहीं होती। रिया को अपने घर वापस जाना पड़ा। उस दिन के बाद हमारे बीच दूरियां आ गई, लेकिन प्यार कभी कम नहीं हुआ। वीडियो कॉल्स करते, एक दूसरे की यादें में खो जाते, हर पल उसके साथ बिताने की ख्वाहिश और भी बढ़ गई थी। दिन, हफ्ते और महीने बीत गए, हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए, लेकिन हर वक्त एक दूसरे के बारे में सोचते। एक दिन मैंने फैसला किया कि इस दूरी को कम करने का समय आ गया है। मैंने रिया के घर जाके उसे पेरेंट्स से मिलने का फैसला किया। अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए जब मैं उसके घर गया, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से वेलकम किया। रिया बहुत खुश थी। हम दोनों ने अपने पेरेंट्स से बात की और कुछ टाइम बाद सब कुछ ठीक हो गया। अब हम दोनों शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। मेरी ज़िंदगी का ये सफ़र सिर्फ एक कहानी है, बल्कि एक सच्चा प्यार है जो दूरियों के बावजूद भी गहरा हो गया है।
आज भी जब मैं रिया को देखता हूँ उसी मुस्कान के साथ जो वो उस दिन मैंने पहली बार देखी थी, तो दिल खुश हो जाता। एक गांव में मिली थी वो मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत लव स्टोरी बन गई। तो दोस्तों, रिया और अमित की लव स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करना। इसके लिए मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ। इन दोनों की कहानी सुनने के बाद जब मैंने इसकी कहानी सुनी, मेरे दोस्त की, अमित की, और उसको पढ़ा, मैं आपको बता नहीं सकता मेरा दिल कितना खुश हो गया कि यार, प्यार में सब कुछ मुमकिन है। अगर आप चाहो तो आपका प्यार आपको मिल जाएगा। बस थोड़ी सी हिम्मत करने की देरी होती है और ठान लो कि हाँ, मुझे इससे दूर नहीं जाना, तो कोई कायनात आपको दूर नहीं कर सकती। इसलिए प्यार पे अपने प्यार पर भरोसा रखो और उसका साथ देने का वादा करो कि अगर प्यार करो तो ज़िंदगी भर साथ निभाओ, और नहीं कर सकते तो वहीं पे छोड़ दो। क्योंकि प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है, हर किसी को नहीं मिलता इतना सच्चा प्यार है। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है कि जिससे आप दूर नहीं रह सकते हो, तो ये वीडियो उसको शेयर करना और समझाना कि प्यार कर रहे हो तो साथ निभाओ, अपने माँ बाप को मनाओ। अगर एक बार मना लिया तो ज़िंदगी भर खुश रहोगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा एक शायरी के साथ। बहुत दूर मगर बहुत पास रहते हो, आँखों से दूर मगर दिल के पास रहते हो। बहुत दूर मगर बहुत पास रहते हो, आँखों से दूर मगर दिल के पास रहते हो। मुझे बस इतना बता दो, क्या तुम भी मेरे बिना उदास रहते हो? तो मेरी शायरी कैसी लगी आपको दोस्तों? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।